दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार, वीकेंड कूल रहने का अनुमान। राजस्थान के बूंदी में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी उफान पर, चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान 130.79 मीटर को पार कर 143.87 मीटर पर पहुंचा। चंबल नदी के उफान पर होने से धौलपुर के 15 से ज्यादा गांवों में भरा पानी। इन सभी गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। धौलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंची टीम, सभी को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। मंडी में भीषण बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान, पहाड़ से आया मलबा घरों में जाकर घुसा। शिमला में मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर छाई दिखी धुंध। बांदा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से चारों ओर दिखा पानी ही पानी, लोग नाव के जरिए कर रहे आवागमन। गुजरात के खेड़ा में खेतों के जलमग्न होने से कई एकड़ फसल बर्बाद हुई, किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी बारिश। सीकर में मूसलाधार बारिश के चलते गली मोहल्ले और सड़कें जलमग्न हुई, लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल हुआ। यूपी के हमीरपुर में लगातार बारिश से यमुना और बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर, घरों और गलियों में भी भरा पानी, लोग घरों का सामान लेकर ऊंची जगहों पर शिफ्ट हुए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात में नर्मदा डैम के खोले गए 5 गेट, आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराया। हरियाणा के हिसार में बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी, कई इलाकों की सड़कें तालाब में तब्दील। हरिद्वार में लगातार बारिश से घट रहा है और बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे, प्रशासन अलर्ट मोड में। लखनऊ में भी भारी बारिश का दौर जारी, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जयकुवाड़ी बांध 91% तक भरा, बांध लबालब होने के कारण उसके 18 गेट खोले गए। असम के गुवाहाटी में जमकर बरसे बदरा, तेज बारिश से गुवाहाटी की सड़कें पानी पर देखती नजर आई। आज संसद में बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा पर हंगामे के आसार है, विपक्ष कर सकता है प्रदर्शन। आज एसआईआर पर चुनाव आयोग ड्राफ्ट रिपोर्ट करेगा जारी, फाइनल लिस्ट 30 सितंबर तक आएगी सामने। पटना के मनेर में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिवार ने लगाया जलाकर हत्या का आरोप, गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया आगजनी, तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। मालेगांव धमाके केस में फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेगा परिजनों का परिवार, आरएसएस का बयान, आखिरकार सच आया सामने, साध्वी प्रज्ञा का ट्वीट, भगवा चिर विजयी ध्वज। आरएसएस का बयान, आखिरकार सच आया सामने, साध्वी प्रज्ञा का ट्वीट, भगवा चिर विजयी ध्वज। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, यह फैसला है लेकिन न्याय नहीं। अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ पर लोकसभा में बोले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कहा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत अमेरिका के व्यापारिक समझौता बीटीए पर गोयल ने कहा, मार्च 2025 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते में हुई बातचीत शुरू, पहला चरण अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य। पंजाब के सुनाम में शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में दिखा अजीब नजारा, अरविंद केजरीवाल का भाषण शुरू होते ही खाली होने लगा पंडाल। बेंगलुरु में आज कर्नाटक में वोट फ्रॉड को लेकर प्रदर्शन का ऐलान। 2 अगस्त को पीएम मोदी जाएंगे वाराणसी, कई करोड़ों की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस वर्ष प्रत्येक पंजीकरण दुर्गा पूजा समिति को 1.10 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की, कहा इसके बावजूद भी विपक्ष सरकार पर उठाते हैं सवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा समिति को 1,10,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा के बाद बीजेपी का बयान, अपने पॉकेट से 400 करोड़ रुपए दे मांगा। गोयल ने संसद में रखा सरकार का पक्ष, कहा अमेरिका ने पारस्परिक टैरिफ नीति के तहत भारत पर कुल 25% टैरिफ की घोषणा की, 10% बेसलाइन शुल्क 5 अप्रैल से लागू, जबकि अतिरिक्त शुल्क 1 अगस्त 2025 तक स्थगित। अमेरिका के 25% टैरिफ लगाने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने तथ्यों को रखा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी के टैरिफ बयान पर बोले कीर्ति चिदम्बरम, और उन्होंने कहा कि भारत को कड़ी मोलभाव करने की जरूरत है, ये अमेरिका की चाल। विपक्ष ने ट्रंप और टैरिफ को लेकर फिर से सरकार से सवाल पूछा, प्रियंका का तंज, दोस्ती करते हैं और इसके बदले में हमें ये सब मिलता है। अमेरिका के वित्त सचिव का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी ट्रेड टीम व्यापार डील पर भारत से फ्रस्ट्रेट हो गई। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के विलय पर सरकार ने बदला फैसला, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का नहीं होगा मर्जर।
प्राइमरी स्कूलों के विलय पर सरकार के बदले फैसले पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत। आरजेडी के पूर्व नेता तेजप्रताप यादव उतरे जनसंपर्क अभियान में। यात्रा के दौरान तेजप्रताप ने कहा, ढोंगी पर ना करे विश्वास, मुझे वोट देंगे तो मुफ्त में मिलेगी बिजली। तेजप्रताप को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के कृष्ण और अर्जुन वाले बयान पर बोले तेजप्रताप यादव, कहा अगर तेजस्वी कृष्ण है तो बांसुरी बजाकर दिखाएं। वीआईपी नेता मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने के कयास पर बोले बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल, कुछ नहीं कहना। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी और पाकिस्तान के गैर सरकारी संगठन के बीच संबंधों को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनआईए को जांच सौंपने की धमकी दी। गुजरात दौरे पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा डैम की सराहना। बोले, ये नए भारत की पहचान। छत्तीसगढ़ में कैथोलिक ननों की न्यायिक हिरासत के संबंध में वामपंथी दलों के सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, हस्तक्षेप की अपील। लखनऊ के सीएमओ कार्यालय में मैनकाइंड फार्मा ने एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। लखनऊ के विभिन्न सरकारी प्रसूति अस्पतालों को 30 गद्देदार बेंच किए दान। अंडर 19 रोलर हॉकी टीम वतन लौटी। इस टीम ने हाल ही में एशियन रोलर हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे खिलाड़ियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी ने जमकर डांस भी किया। दिल्ली के पंजाबी बाग में महिला सशक्तिकरण के लिए 26वें तीज महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद बांसुरी स्वराज महोत्सव में शामिल हुई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया, सभी कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। देवघर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल। बहादुरगढ़ में एक ज्वेलरी शोरूम पर चाकू की नोक पर लूट की वारदात, मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। भागलपुर में गंगाधाम सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से श्रावणी मेला के 21वें दिन दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कांवड़ यात्रा में भाग लिया। बम बम बोले के लगाए जयकारे। नोएडा में तेज रफ्तार कार सवार ने पहले ई रिक्शा और फिर एक वाहन को मारी भीषण टक्कर। मंदिर से टकराकर पलटी कार, करीब 4 लोग घायल। एमपी के इंदौर में तेज रफ्तार गाड़ी ने कांवड़ियों को कुचला, मौके पर एक की मौत, 6 घायल। बिहार के नवगछिया में अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, आरोपी फरार। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर धू-धू कर जली उठी पुलिस की गाड़ी, ड्राइवर समेत सभी ने कूदकर बचाई जान, अग्निशमन दल ने पाया काबू। बिहार के लखीसराय में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया ऑटो, इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत हुई, 2 की हालत गंभीर।